हेलो बच्चों, बोर्ड आभा में आपका स्वागत है। नौ आभा का बोर्ड आभा सीरीज है ये। और यहाँ पे आज हम जैक बोर्ड का क्लास 10th का मैथ पेपर लेकर आए हुए हैं जो कि 2019 में आपका पूछा हुआ था। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बोर्ड आभा और नौ आभा दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे आपके बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियोज, जानकारी, अपडेट्स और पिछले लेक्चर कोर्स सभी मिलेंगे, तो इसलिए इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करके रखें। मैथ का अभी तक अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के नीचे जाके देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको मैथ का लेक्चर कोर्स मिल जाएगा जो कि क्रैश कोर्स है। वहाँ पे जिस तरह के प्रश्न आए हुए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप आई बटन में जितने भी वीडियो दिख रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं। क्लास 10th का जितना भी है प्लेलिस्ट का वीडियो सभी देख लें। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2019 में आपके मैथ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आपका जो समय दिया हुआ था वो 3 घंटे का था, फुल मार्क्स 80 थे और कुल प्रश्नों की संख्या 30 था। तो यहाँ पे सामान्य निर्देश जो दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये अपने आप से पढ़ लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए खंड ए में आपका जो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक है वो एक एक अंक का है। और पहला प्रश्न जो आपको पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। राइट 120 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए अगले पेज में देखते हैं। सेकेंड प्रश्न आपका था कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ के पद बहुपद px के शून्यकों की संख्या आपको बतलानी थी ग्राफ देखकर। उसी को इंग्लिश में फिर यहाँ लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y = px for a polynomial px is given in the figure below. Write the number of zeros of the polynomial px from the graph. तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से भी आप तैयारी देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। फिर देखिए थर्ड में जो प्रश्न था वो ये पूछा हुआ था कि जांच कीजिए कि जो ये समीकरण दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। उसी इंग्लिश में लिखा हुआ है चेक वेदर दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलिए हम अगले प्रश्न में जाते हैं। फोर्थ में आप देखिए मान निकालने आया हुआ था sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री, इसे इवेलुएट करना था। अगले पेज में हम जाके देख सकते हैं कि 5th नंबर में आपका जो प्रश्न पूछा हुआ था ये पूछा हुआ था समांतर श्रेणी 3,1 -1 -3 के लिए चारों अंतर ज्ञात करने थे। राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 3,1 -1 -3। उसके अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि ये पूछा हुआ था कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। राइट द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r। उसके अगले प्रश्न 7th में यह पूछा हुआ था कि क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु। आर ऑल ट्रायंगल सिमिलर, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। इसके अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हो 8th में आपको पूछा गया है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स। उसका अगला प्रश्न 9th में पूछा हुआ है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है। व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट ई एंड इंसिडेंट ई नॉट। उसका अगला प्रश्न 10वां में जो था वो लास्ट 1 नंबर वाला प्रश्न था। एक नंबर वाले प्रश्न 10 थे। तो देखिए वर्ग अंतराल एवं संचयी ब्रह्मवार्ता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। और व्हाट डू वी कॉल द ग्राफ विच हैज बीन ड्राउन बिटवीन क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सभी 2-2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। 11 से 15 तक सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। 96 और 404 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF आपको निकालना था। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसका अगला प्रश्न था 12th में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1 and 1 रेस्पेक्टिवली। उसका अगला प्रश्न 13 में आप देख पा रहे हो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था ABC AC और BC जिसमें 2 भुजा बराबर थे AB² = 2AC² और सिद्ध करना था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसी तरह का प्रश्न एक बार आपका आया हुआ है 2020 में। तो उसका भी जो हल का पेपर है 2020 के प्रश्न पत्र का हल वो मैंने डाल दिया है, तो उसे आप देख लें। और 2020 के साइंस का पेपर का भी सोल्यूशन मैंने डाल दिया है, तो उन सभी को आपको देख के जाना है। तो सभी का सोल्यूशन आप एक बार जरूर कर लें। 14 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यदि cot A = 8/15 तो sin A का मान निकालना था। इफ cot A = 8/15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। उसका अगला प्रश्न 15th में था कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल।
उसका अगला प्रश्न खंड सी में ये पूछा, यहाँ से देखिए खंड सी में सभी 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं और ये 16 से 26 तक रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न जो 16 में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। और अथवा में प्रश्न था सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और में प्रश्न था प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। उसका अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे 17 में पूछा गया है एक्स हल करना दिया हुआ है, समीकरण दिए हुए हैं x - y = 3, x/3 + y/2 = 6, उसको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे 18 में ग्राफी विधि से हल करना था, 2 समीकरण दिए हुए थे और 21 नंबर पृष्ठ संख्या में आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ था। इंग्लिश में लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली, इक्वेशन दिए हुए हैं, यूज द ग्राफ पेपर गिवन ऑन पेज नंबर 21। उसका अगला प्रश्न 19 में आप देख पा रहे होंगे AP दिया हुआ है 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं वो पूछा हुआ है। अथवा में प्रश्न एक AP में A दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, 13वां पद को A13 लिख के दिखाया हुआ है। D और SN, जहाँ पे D सार्वंतर होगा, जैसे आपको पता होगा SN सभी पदों का योग होता है, तो इन दोनों को ज्ञात करना था। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बताने थे। और में देखिए एक और प्रश्न आपको जो था इन द AP A7 जहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एंड A13 आपका 30th टर्म दिया हुआ है और गिवन फाइंड D एंड N SN, तो D यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस और SN आपका सम ऑफ ऑल टर्म्स है, तो ये इस तरह से आपको निकालनी थी। चलिए 20th प्रश्न आप देख पा रहे होंगे पूछा हुआ है फाइंड सिद्ध कीजिए कि जो दिया हुआ उसको सिद्ध करना था, प्रूव दैट। ठीक है, उसका अगला प्रश्न देखिए 21 में जो पूछा हुआ था बिंदुओं A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना था। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, 7 और B का -1, 3 और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A -5, 7 एंड B -1, 3। 22 में प्रश्न था, आप देख पा रहे होंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में अनुपात में विभाजित करते हैं। अथवा में प्रश्न था K का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों जो निम्न बिंदु हैं वो संरेखी हों। और 22वां प्रश्न को ही इंग्लिश में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। और में प्रश्न था फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर 8, 1 K, -4, 2, -5। उसी को देखिए यहाँ पे और में एक और प्रश्न 23rd में प्रश्न था कि एक त्रिभुज ABC बनाना था, BC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, कोण ABC = 60 डिग्री, मतलब कोण B दिया हुआ है। तो फिर एक त्रिभुज की रचना करनी थी जिनकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। अथवा में प्रश्न था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना था। तो ये एक वृत्त वाले चैप्टर से प्रश्न था। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विथ साइड ABC AB दिया हुआ है एंड कोण एंगल B दिया हुआ है ABC, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द triangle ABC और construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm। उसका अगला प्रश्न 24 में आप देख पा रहे होंगे एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस एक थैले में से एक गेंद को यादृच्छा से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? गेंद लाल है, काली है और लाल नहीं है, तो ये आपको निकालनी थी। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है बैग कंटेंट्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, ब्लैक और सी में प्रश्न था नॉट रेड। इसी में देखिए 25 में प्रश्न था कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको दी हुई है 22 सेंटीमीटर। अथवा में प्रश्न है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC, कोण O का मान दिया हुआ है 47 डिग्री कोण AOC का। ठीक है, उसी को फिर इंग्लिश में ये लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 cm। और में प्रश्न था फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द 2 concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and कोण angle AOC is equal to 40 डिग्री।
अब देखिए खंडी में हम आ चुके हैं, जहाँ पे आपके 26 से 30 मतलब 5 प्रश्न हैं, सभी 6-6 अंक वाले हैं। तो ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इसको अच्छे से सॉल्व करना था। तो देखिए 26 में जो प्रश्न है वो पूछा गया है, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात 30 सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना था। अथवा में प्रश्न था 3 वर्ष पूर्व मुस्कान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, उसी को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है। और द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मुस्कान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3 from her percentage. फाइंड हर परसेंटेज। अब देखिए 27 में जो प्रश्न एक समतल जमीन पर, ये देखिए दूरी और जो टावर वाला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के प्रयोग, वहाँ से प्रश्न है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अथवा प्रश्न था 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। उन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिए हुए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी थी। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और में प्रश्न था कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईच साइड ऑफ ए रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. 28 में प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछा हुआ है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शीर्ष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्रूव दैट इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। 29 में आप देख पा रहे होंगे, पूछा हुआ है ये इसमें और में अथवा में आपको प्रश्न मिला हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न है, एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के शिराओं की त्रिज्याएं दी हुई है 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना है। उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है 29 का, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. और में प्रश्न था, the radii of the end of a frustum of a cone 45 centimeter height are 20 centimeter 28 centimeter and 7 centimeter find its volume। 30 में देखिए आपका लास्ट जो प्रश्न था, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न था उसमें माध्यिका ज्ञात करना था। ठीक है, उसी को इंग्लिश में लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा और फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। तो इस तरह के प्रश्न आपके 2019 में पूछे गए हैं मैथ के। तो आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हल चाहिए 2020 का तो आप देख सकते हैं, और अगर इस प्रश्न का हल चाहिए तो पहले आप 2020 वाले हल को देख लें, तो काफ़ी सारे प्रश्न इसमें बन जाएंगे। और कुछ प्रश्न में जिसमें आपको डाउट होगा कि ये भारी है तो वो वाला पूछ लीजिएगा, तो हम बता देंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और बेल आइकन जो रहता है घंटी का निशान उसे ज़रूर दबा के रखें, ताकि आपको जितने भी वीडियो मिले सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि बेल घंटी को ज़रूर से दबा लें। तो आपको आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से तैयारी करें। शुभ सर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।